हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया सेशन, राजवंश और उनके संस्थापक। राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में लाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सेशन में चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जिसने शासन किया 544 बीसी से 492 बीसी तक, हर्यक राजवंश के संस्थापक रहे। वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण किया था। तो जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण किया था। और उनके समकालीन कौन थे? तो वह गौतम बुद्ध के समकालीन, यानी उस समय गौतम बुद्ध भी थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महापद्म नंद याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृहद्रथ। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि। राइट आंसर ऑप्शन सी, देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कव्य वंश का संस्थापक कौन था? कव्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव कव्य। वासुदेव कव्य कव्य वंश का संस्थापक था। तो इसे याद रखिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कव्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कव्य वंश का संस्थापक वासुदेव कव्य और कव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मन। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुशर्मन कव्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन का संस्थापक सिमुक और सातवाहन का अंतिम शासक सतकर्णी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सतकर्णी सातवाहन का अंतिम शासक था और संस्थापक सिमुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु
पल्लव वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक तो पुलकेशिन प्रथम, और दक्षिण के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन दक्षिण के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो होयसल वंश का संस्थापक था नृपकाम द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन बी, नृपकाम द्वितीय होयसल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ये दोनों सगे भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा इसका आंसर, यानी हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? जो सल्तनत काल हुआ वो कितने भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 भागों में। 5 भागों में सल्तनत काल विभक्त था। वो 5 भाग कौन कौन से थे? तो चलिए देखते हैं। ये 5 भाग थे। तो पहला जो वंश था, ये 5 वंश थे, जिनमें पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला। दूसरा था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक चला। और तीसरा था तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक चला। चौथा था वंश सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक चला। और पांचवा जो कि लास्ट लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक चला। तो ये 5 वंश थे, जिनमें से सबसे लंबा राजवंश था तुगलक वंश, जो कि 94 वर्ष तक राज किया। और सबसे छोटा राजवंश था खिलजी वंश, जिसने 30 वर्ष तक राज्य किया। तो ये 5 वंश याद रखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इनका जो मिलान भी पूछा जाता है, और इनके जो एक रेशियो में पूछा जाता है कि पहला कौन है, फिर उसके बाद में कौन है, इसके बाद में कौन है, तो नंबरिंग वाइज को पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए कि सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त है। ये भी याद रखिए कि 5 भाग, और वो 5 भाग कौन कौन से, इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबा राजवंश कौन था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे छोटा राजवंश कौन था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था? तो मोहम्मद गौरी जब भारत से लौटते हुए अपना साम्राज्य किसको सौंपा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत से लौटते वक्त साम्राज्य सौंप दिया था मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। खिज्र खान, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। राइट आंसर ऑप्शन ए, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। राइट आंसर ऑप्शन सी, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। तो ये रहे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस सेशन में। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।